बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 20 अगस्त 2020 है और यकम मुहर्रमुल हराम है। आज के इस लेक्चर में आप जहां डिस्कशन सुनेंगे स्टूडेंट्स की, वहीं पे इनिशियल टेस्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर आपको तैयार करवाए जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा और नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे, उन्हें चाहिए कि इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और हर नया लेक्चर आपको बर वक्त मिलता रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ मार्शल लॉ ऑफ मिस्टर अयूब खान। जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ जो था, कितने इसकी ड्यूरेशन थी, आप दिन बताइए। आंसर है 70 डेज़, 70 दिन। टोटल मेंबर ऑफ UNO मेंबर स्टेट्स, the answer is 193. Capital of Norway, capital of Norway is Oslo. स्टूडेंट्स, जो टॉपिक मैंने आपको दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या लड़कियां लड़कों से ज़्यादा काबिल हैं। इस पे आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। और नेक्स्ट टॉपिक जो आज मैं आपको दे रहा हूँ 20 अगस्त को, वो है इस्लाम ज़िंदा होता है अर्क करबला के बाद। ये आज का उन्वान है। आज रात 8 बजे तक आपने इस टॉपिक पे, इस अहम टॉपिक पे वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पे आपने ये वीडियो बना के 2 से 3 मिनट की सेंड करनी है। जिन स्टूडेंट्स के पास मेरे नोट्स नहीं हैं, इस नंबर पे कॉल करके नोट्स मंगवा लें, इनिशियल टेस्ट के और ISSB के। आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स के ख्यालात। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और मैं हजरा शाम टीम से बिलोंग करता हूं। और मैंने PMA की तैयारी के लिए इनिशियल टेस्ट के लिए सर इमरान से इनिशियल टेस्ट के नोट्स मंगवाए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत यूज़फुल साबित हुए हैं। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि सर इमरान से इनिशियल टेस्ट की तैयारी के लिए वो नोट्स मंगवा लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने जो नोट्स ISSB के मुझे भेजे थे, ये मुझे आज रिसीव हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बच्चों के लिए इतनी एफ़र्ट करते हैं। और अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे, आपकी परेशानियां दूर फरमाएं। और मेरी भी बच्चों से, दूसरे स्टूडेंट से यही दरख्वास्त है कि नोट्स को देखें, पढ़ें। फिर उस सर के लेक्चर्स रोज़ाना आते हैं ग्रुप के चैनल पे, वो भी देखा करें, फ़ायदेमंद साबित होंगे। शुक्रिया सर। के लिए इमरान साहब के नोट्स मंगवाए थे, तो सर इमरान के नोट्सों की तैयारी से मेरा इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कल। और आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो इमरान साहब के इनिशियल टेस्ट की तैयारी के लिए नोट्स मंगवाएं। साथ में उनका यूट्यूब चैनल है K for Knowledge, उसे सब्सक्राइब करें, तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार करें। Assalamualaikum gentlemen, my name is Shazib Rajput. I am from Tandwadam district, Sangar. So gentlemen, today my topic is, are girls more capable than the boys? Gentlemen, I don't think that we have same thinking power, we have same working power. So how do we realize that girls are more capable than the boys and they are more intelligent or whatever else? So gentlemen, my motto is not that to humiliate girls, to hurt girls or to criticize girls, but I'm just showing the reality that we are all same in every state. So gentlemen, as you know that if girls are working in every institution or every department, so there are also boys working and they are working with honesty. They both are working with honesty or with courage. So we have to appreciate them, we have to appreciate their efforts. We should respect girls in every department and we are doing the same. So gentlemen, hopefully you understand what I want to say. सो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि मतलब गर्ल्स कोई हमसे बड़ी नहीं है या फिर हमसे कोई ज़्यादा कैपेबल नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई तो आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि चाहे वो गर्ल्स किसी भी स्टेट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो, कोई कुछ भी हो, अगर आपको उनकी इज़्ज़त करना गई तो आप भी अपने माशरे में अपनी इज़्ज़त करवा सकते हैं। क्योंकि जो औरत एक बहुत ही नाजुक तबका है हमारे इस्लाम का, और हमें चाहिए कि हम उनकी हर स्टेट पर, हर मौजू पर उनकी इज़्ज़त करें, उनका साथ दें, ताकि उनका जो मोराल है वो डाउन ना हो और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार के खुश रहें।
Gentlemen, it is my topic on are girls more capable than the boys? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा काबिल होती हैं। काबिलियत की अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला ने अक़ल इंसान को दी है। एक औरत की भी अकल उतनी है और एक मर्द की भी अकल उतनी है। एक लड़के की भी अकल उतनी है, एक लड़की की भी अकल उतनी है। उनमें फ़र्क जो है वो सिर्फ मेहनत का है, जिद्दोजहद का है, या उनके काम करने का जो तरीक़ाकार है कि वो अपने काम को किस कदर बेहतरीन अंदाज से करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है उनके अंदर। अल्लाह ताला ने औरत को एक ख़ास मकाम बख्शा और इस्लाम ने भी औरत को एक ख़ास इज़्ज़त दी है। उसके पैरों के नीचे जन्नत रखी है। औरत ज़्यादा काबिल होती है तो तभी वो एक काबिल मर्द को जन्म देती है। औरत एक बेहतरीन माँ होती है तभी वो एक बेहतरीन जनरेशन को देती है। तो ये जो औरत होती है उसकी काबिलियत ज़्यादा होती है कि औरत बेहतरीन तरबियत करती है, कि औरत बेहतरीन परवरिश करती है, कोई एक औरत ही बेहतरीन मर्द तैयार करती है। और इंसान की जो कामयाबी होती है उसके पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। वो आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है कि जिसने आपकी मदद की हो, आपको मोटिवेट किया हो। तो काबिलियत की अगर बात की जाए तो एक औरत ज़्यादा काबिल होती है क्योंकि वो एक काबिल मर्द को जन्म देती है। वरना अगर बात की जाए मेहनत की, जिद्दोजहद की और उनके काम करने के तरीक़ाकार की, तो सबके पास जो मौक़े हैं वो 50% होते हैं कि 50% मर्द के पास हैं और 50% औरत के पास हैं। ये दोनों अपने लिए बेहतरीन कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए बेहतरीन कर सकते हैं अगर उनके पास करने की सलाहियत है। तो एक औरत जो है वो माशरे में एक अहम किरदार अदा करती है। एक औरत एक मुल्क की, एक कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है और वो एक लीडर फराहम करती है। तो जो औरत होती है वो काबिल होती है और मर्द उससे कहीं ज़्यादा काबिल होता है क्योंकि उसे एक औरत ने जन्म दिया होता है और एक बेहतरीन उसकी परवरिश की गई होती है। थैंक यू सो मच। Start with the name of Allah who is Rahman and Rahim. My name is Mohammed Ishfaq. Today my topic is क्या लड़कियां लड़कों से ज़्यादा काबिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लड़कियों पे। लड़कियां, इसमें कोई शक नहीं, लड़कियां आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा काबिल हैं। अगर हम आज से 15 साल पहले की बात करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत कम ही लड़कियाँ दिखाई देती थीं और आजकल के दौर में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो 15 साल पहले कम ही दिखाई देती थी हर डिपार्टमेंट में। आज हर डिपार्टमेंट में लड़कियाँ आपको नज़र आती हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। और इसके साथ साथ लड़के भी बहुत ज़्यादा काबिल हैं और वो भी मुल्क की तरक्की में आपके सामने किरदार अदा कर रहे हैं। और लड़कियां जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस में भी जा रही हैं। पाकिस्तान आर्मी में AMC, AFNS, पाकिस्तान नेवी में एज एजुकेशन, एज ए डॉक्टर, और पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर अपना किरदार अदा कर रही हैं। अगर हम देहात की ख़वातीन की बात करते हैं तो वो भी पढ़ी लिखी हैं और उसके साथ साथ मर्दों की शाना बशाना खेतों में भी काम कर रही हैं। किसी मुल्क की तरक्की का इंसार मर्द और ख़वातीन दोनों पर होता है। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह लड़कियां बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो मर्दों की शाना बशाना काम करती हैं। वो वक्त करीब है जो पाकिस्तान तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने PMA 146 का टेस्ट दिया है, इनिशियल टेस्ट, जो कि मैंने पास कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआओं और दूसरा जो जिसको मैं हकदार समझता हूँ मेरी कामयाबी का, वो है सर इमरान, क्योंकि इन्होंने मुझे नोट सेंड किए, वो नोट सेंड किए जिसमें इस एकेडमिक सारा पोर्शन तकरीबन 90% जो था वो सर इमरान के नोट्स में से था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो सर इमरान के नोट्स ज़रूर मंगवाएँ, जल्द से जल्द मंगवाएँ। जेंटलमैन, जो टॉपिक आज हमें लेक्चरर के लिए असाइन हुआ है वो ये है कि लड़के ज़्यादा ज़हीन हैं या लड़कियाँ। मेरा ये मानना है, जहाँ तक देखा जाए ज़हीन दोनों ही होते हैं, दोनों ज़हीन होते हैं, दोनों फ़तीन होते हैं। बात मेहनत की होती है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया हुआ है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान को मैं वही जो कुछ अता करूँगा जो वो मेहनत करता है, जो वो कसब करता है, स्ट्रगल्स करता है। तो टैलेंट अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट होती है। कोई ज़्यादा टैलेंट होते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं, कोई शॉप होते हैं। तो जिनकी असल में एक होती है रटिफिकेशन प्रोसेस, यानी किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना। मेमोरी अगर हम देखा जाए तो मैं समझता हूँ लड़कों की निस्बत लड़कियों की कुछ ज़्यादा है। वो इस वजह से कि उनकी माइंड में आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है,
स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इनके नंबर्स अच्छे आते हैं और उन सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं जहाँ रेटिफिकेशन का प्रोसेस ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एज़ कम्पेयर टू अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग भी है एज़ वेल एज़, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ मेमोरी का ताल्लुक सिर्फ चीज़ों को याद रखने से है, तो लिहाजा जहाँ तक चीज़ों को याद रखने के हवाले की बात आती है तो वहाँ तक हम इस बात को स्लाइटली एग्री कर सकते हैं कि लड़कियों में ये टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ी बहुत ज़हीन हो सकती है एज़ कम्पेयर टू गाइज़। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जी लड़के तो बिल्कुल पुरज़हन है, नाकारा है, नहीं, लड़के भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, शॉप है, मल्टी टैलेंटेड है, कुछ तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फदीन होते हैं। तो बात यह है कि टैलेंट दोनों में मौजूद होती है, हर किसी में अल्लाह ताला ने ख़ास टैलेंट दी होती है, बस ये कि किसी को स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, यानी शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल करते हैं, माइंड का यूसेज करते हैं। तो जहाँ तक मेरा इस टॉपिक पे आज पॉइंट ऑफ द व्यू यही रहेगा कि अगर हम चीज़ों को याद रखने के इस एलिमेंट को देखा जाए तो लड़कियाँ यानी मोर इंटेलिजेंट एज़ कम्पेयर टू मेन, जबकि डिसीजंस लेने के हवाले से, बड़े बड़े काम करने के हवाले से, बहुत सारे मैटर में डिसीजन लेने के हवाले से मैं समझता हूँ कि लड़कों की जो टैलेंट है वो नुमायाँ होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि वो तो सिर्फ नाजुक है, तो लिहाजा वो बोल्ड डिसीजंस नहीं ले सकते। बोल्ड डिसीजन लेते हुए कभी कभार कतराते हैं। अनसर्टेन सिचुएशन में जो डील करनी होती है, जो रिएक्शन देनी होती है, उसमें अंडरस्टैंडिंग मर्दों की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ओवरऑल दोनों की अच्छी है, लेकिन मैंने आपको आज के टॉपिक के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि किस यानी एस्पेक्ट में किसको हम ज़्यादा टैलेंटेड मानेंगे। तो अनसर्टेन कंडीशंस में और ब्रॉड डिसीजंस लेने में, या जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल्स की ज़रूरत हो, ऐसे मैटर्स में हम लड़कों को ज़्यादा टैलेंटेड मानते हैं एज़ कम्पेयर टू, जबकि औरतों में मेमोरी याद करने के हवाले से, किसी भी चीज़ को लर्निंग के हवाले से उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शॉर्प होती है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। टुडे टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज़ क्या लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा काबिल होती हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसमें बात होती है इंटरेस्ट की। अगर कोई लड़का हो या लड़की हो स्टडी में इंटरेस्ट लेता है तो उसको हम काबिल कहते हैं, वो आगे जा सकता है, वो पढ़ सकता है। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है कि लड़कियां काबिल होती है या लड़के काबिल होते हैं। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं लड़के काबिल हैं, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं लड़कियां काबिल है, लेकिन इसमें इस तरह कोई बात नहीं है। जो इंटरेस्ट लेता है तो वही आगे जा सकता है, वो पढ़ सकता है, और जो इंटरेस्ट नहीं लेता तो वो बहाने बनाता है। वो कभी कहते हैं हमारे टीचर सही नहीं है, कभी कहते हैं हमारा कॉलेज सही नहीं है, कभी कहते हैं हमारा स्कूल सही नहीं है, कभी कहते हैं मेरे पास किताब नहीं है, कापी नहीं है। वो बहाने बहुत बनाते हैं। लेकिन जिसमें पढ़ने का शौक़ हो, जिसमें पढ़ने का तलब हो, वो अपने पास सब कुछ रखेगा, हर चीज़ रखेगा। अगर टीचर उसको बताता नहीं है या कोई भी मसला हो तो वो किसी और दोस्त से पूछ ले, किसी और से मोहल्ले में पूछ लेता है, किसी और फ्रेंड से पूछ लेता है, लेकिन वो अपना इल्म बढ़ाता है, वो अपना इल्म ज़्यादा करता है। लेकिन जिसमें इंटरेस्ट ही ना हो तो वो हर वक्त जिस काम में इंटरेस्ट हो उसमें लगा रहता है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। थैंक यू जेंटलमैन।